तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लालू यादव की योजना। एनडीए के वोट बैंक में सेधे मारे की आरजेडी की पूरी तैयारी। आइए जानते हैं पूरी खबर। बिहार चुनाव में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की राह में एक बार फिर काफ़ी तगड़ी तैयारी हो चुकी है। इस बार उनकी राजनीति अधिक मजबूत और पुख्ता नजर आ रही है। वह एनडीए के वोट बैंक में सेंधे लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की योजना सफल रही थी, लेकिन कांग्रेस की गलतियों और गठबंधन के भीतर ही खींचतान के कारण वह मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इस बार तेजस्वी अपने समर्थन का दायरा और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और नए समीकरण बनाने में जुटे हैं। 2020 में हुई विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की तैयारी काफ़ी मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने हिस्से की सीटों को बर्बाद करने से उन्हें सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। अगर कांग्रेस ने ठीक से सीटों का बंटवारा किया होता तो शायद आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। इस बार उन्होंने अपनी राजनीति में सुधार किया है और अपने चुनाव को विस्तार देने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। अब वह न केवल अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न समुदाय और वर्गों को भी जोड़ने की योजना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति का केंद्र बिंदु अब महागठबंधन के भीतर ही सीटों का वितरण और मजबूत बनाने की है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन और एनडीए को मिले वोटों के बीच 10% से भी कम का अंतर था। इस बार तेजस्वी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह किसी दबाव में आकर उन सीटों को नहीं गंवाएं जो जीतने योग्य हैं। हालांकि कांग्रेस की वितरण स्थिति और उनके रुख को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह काम आसान नहीं होगा। इसके बावजूद तेजस्वी ने अब अपने अभियान और मजबूत करने के लिए 10% अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया है और इस पर काम शुरू भी कर दिया है। तेजस्वी यादव आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर जाकर अन्य जातियों और वर्गों के वोटों को भी जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए वह युवा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और महिलाओं के लिए भाई बहन योजना के तहत कई योजनाएं बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण में भी सेधेमारी शुरू की है, खासकर कुशवाहा जाति पर ध्यान केंद्रित करते हुए। इसके साथ ही आरजेडी ने दलित वर्ग के वोटों को साधने के लिए पशुपति कुमार पारस पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने 5 मार्च को पटना में एक युवा चौपाल आयोजित किया, जिसमें राज्य भर से हजारों युवा शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने वहां युवा से सीधे संवाद किया और उन्हें युवा मांगे युवा सीएम का नारा दिया। इसके अलावा तेजस्वी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे। यह एक बड़ा कदम है और क्योंकि बिहार में इस समय जो सरकारी नियुक्तियां हो रही है उसमें डोमिसाइल का बंधन खत्म कर दिया गया है। इस फैसले में राज्य के बाहर के युवाओं को भी बिहार से सरकारी नौकरियों का अवसर मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पासी समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आने पर ताड़ी की बिक्री और अनुमति दी जाएगी और शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। हालांकि तेजस्वी ने सीधे तौर पर शराबबंदी को खत्म करने की बात नहीं कही, लेकिन उनका इशारा यह था कि बिहार में 2016 से पहले की स्थिति को फिर से बहाल किया जाएगा। शराबबंदी कानून का लागू होना नीतीश कुमार की एक प्रमुख पहल थी और इससे महिलाओं के समर्थन से लागू किया गया था। ऐसे में तेजस्वी ने सीधे तौर पर यह बयान ना देकर ऐसे घुमाकर कहा है कि ताकि महिलाओं को नाराजगी ना हो। तेजस्वी यादव की अगली बड़ी राजनीति कुशवाहा और पासवान जातियों के वोट को आकर्षित करने की है। बिहार में कुशवाहा जाति की आबादी लगभग 4.27% है, जो पारंपरिक रूप से नीतीश कुमार के समर्थन में होती है। इस जाति के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए आरजेडी ने कई प्रयास किए, जिसमें लोकसभा चुनाव में 3 कुशवाहा उम्मीदवार उठाए गए थे। इसके साथ ही आरजेडी ने पासवान वोटों को भी साधने के लिए पशुपति कुमार पारस और उनके भाई चिराग पासवान के साथ गठजोड़ किया है। पासवान समाज की आबादी बिहार में लगभग 5.31% है और यह समुदाय एनडीए का पारंपरिक समर्थन कर रहा है।
आरजेडी ने मोहल्ला समुदाय के वोटों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई है। इसलिए आरजेडी ने मुकेश साहनी को अपनी पार्टी में शामिल किया, जो मोहल्ला समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा भी तेजस्वी ने किया है। इसके अलावा आरजेडी सवर्ण जातियों के वोटों पर भी काम कर रही है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और क्यासत जातियों के लोग शामिल हैं। इसके लिए आरजेडी ने कई नेताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, जिसमें सूरज भवन सिंह, जगत नंदन सिंह और सुधार सिंह जैसे समर्थन नेता का नाम प्रमुख है। तेजस्वी यादव की राजनीति इस बार पहले से अधिक मजबूत दिखाई देती है। उनका लक्ष्य महागठबंधन को एकजुट करके और नए वोट बैंक को जोड़ने के लिए सभी जातियों और वर्गों के बीच अपनी पकड़ बनाना है। अगर वह इस राजनीति में सफल होते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी की यह कोशिश बिहार के चुनावी माहौल को एक नई दिशा दे सकती है, जहां जातिवाद और वादे के बीच अब तेजस्वी की योजना का सशक्त प्रभाव दिखाई देने वाला है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।